पुनर्जन्म लेकर मैं प्रलय आने से एक दिन पहले वापस आ गया। मैंने न तो अनाज जमा किया, न ही कोई आश्रय बनाया, बल्कि शहर के केंद्र में जाकर आराम से कॉफी पीने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि 3 घंटे बाद आसमान से अनगिनत कार्ड बरसने वाले हैं। उस समय ब्लू स्टार पृथ्वी पर मौजूद सभी भोजन, पानी और तरह तरह की सामग्री अपना मूल प्रभाव खो देंगी। अगर प्रलय में जीवित रहना है तो केवल कार्डों से मिलने वाली सामग्री और तरह तरह की प्रतिभाओं व कौशलों पर ही निर्भर रहना होगा। और कार्डों की बारिश के बाद खूनी बारिश शुरू होगी। जैसे जैसे एक एक करके खून से भरे दिल गिरेंगे, प्रलय आधिकारिक रूप से आ जाएगा। उस समय लगभग आधी रात हो चुकी थी। सड़कों पर लगभग कोई नहीं था। जब समय ने 12 बजे का संकेत दिया तो अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जैसे वह किसी दूसरे ग्रह से आई हो। उसके तुरंत बाद अनगिनत कार्ड भारी बारिश की तरह गिरने लगे। कार्ड अलग अलग रंगों के थे, हरा, नीला, लाल, चांदी और सोना। पास पड़ोस के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और आश्चर्य से इन कार्डों को देखने लगे। लेकिन मैं पागलों की तरह कार्ड उठाने लगा। कोई भी रंग हो, बिना कुछ सोचे समझे सबको अपने ट्रैकिंग बैग में ठूंसा गया। ये सब प्रलय के शुरुआती समय के बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन थे, जो प्रलय में जीवित रहने की संभावना को अधिकतम बढ़ा सकते थे। अचानक मेरी आंखें सिकुड़ गईं। गिरती हुई कार्डों की बारिश के बीच 2 कार्ड इंद्रधनुषी रंगों की रोशनी से चमक रहे थे और धीरे धीरे मेरी ओर गिर रहे थे। मैं तुरंत आगे भागा और उन रंगीन कार्डों को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। रंगीन लेजेंडरी कार्ड। इस बार तो सच में बड़ा फायदा हो गया। 1 घंटे बाद कार्डों की बारिश आखिरकार रुक गई और मैंने 13 बैग कार्डों से भर लिए थे। आसपास की कई सड़कों के लगभग सारे कार्ड मैंने अकेले ही उठा लिए थे। मोटे अनुमान से वे 10,000 से भी ज्यादा थे। अब धीरे धीरे और लोग भी बाहर निकलकर कार्ड उठाने लगे। ध्यान आकर्षित होने से बचने के लिए मैं कार चलाकर पैदल सड़क छोड़कर पहले से बुक किए गए होटल के कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर मैंने 2 रंगीन कार्ड निकाले और मन ही मन प्रार्थना की कि इनमें से कोई मुझे प्रतिभा या कौशल दे। फिर मैंने उनमें से एक कार्ड पलटा। प्रतिभा कार्ड, सुपर रिकवरी बॉडी। ये शरीर के घावों को बेहद कम समय में खुद ब खुद ठीक कर सकती थी। मेरे होंठ तुरंत खुशी से ऊपर उठ गए। अपने पिछले जीवन में मेरे समुदाय पर कभी सुपर रिकवरी प्रतिभा वाले एक व्यक्ति ने हमला किया था। लगभग पूरा समुदाय खत्म हो गया था। आखिरकार सैकड़ों लोगों की भारी कीमत चुकाने के बाद ही उसे मारा जा सका था। मैंने तुरंत उस रंगीन कार्ड को फाड़ दिया। तुरंत ही गर्मी की एक लहर पूरे शरीर में फैल गई और मेरा शरीर ताकत से भर गया। इसके बाद मैंने दूसरा कार्ड पलटा, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर लिखे शब्द पढ़े, मेरे दिल में अचानक बादल छा गए। आइटम कार्ड, सुरक्षित छोटा घर, क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर। इसमें पूर्ण रक्षा कवच है और यह परमाणु बम स्तर के हमले तक झेल सकता है। हालांकि इस सुरक्षित घर की रक्षा शक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन इसका एक बड़ा दोष था, यह चल नहीं सकता था और फिलहाल मेरा किसी एक जगह बसने का इरादा नहीं था, इसीलिए यह अभी मेरे काम का नहीं था। घर वाले कार्ड को रखकर मैंने 10 स्वर्ण कार्ड निकाले। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। एक हमला करने की क्षमता बढ़ाने के लिए था और दूसरा गति के लिए। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। 4 स्वर्ण प्रतिभाएं सीखने के बाद मैं धीरे धीरे सो गया। सुबह 8 बजे अचानक नीला आसमान काला हो गया। हजारों लाखों खूनी दिल आसमान से गिरने लगे। उन दिलों से अनगिनत खून से लथपथ मानवाकार जीव बाहर निकले और सबसे नजदीक मौजूद लोगों पर झपट पड़े। वे पागलों की तरह उन्हें फाड़ने लगे। एक पल में पूरे शहर में चीख पुकार गूंजने लगी। मैं खिड़की के पास खड़ा यह सब देख रहा था, लेकिन मेरे चेहरे